नमस्कार साथियों। आज हम बात कर रहे हैं घर में लक्ष्मी क्यों नहीं टिकती है। इसका क्या रीजन है, क्या कारण है। देखिए, क्या एक सवाल जो हर दूसरे घर में पूछा जाता है कि हम इतनी मेहनत करते हैं फिर भी पैसा टिकता नहीं है, क्यों नहीं टिकता। पैसा आता है और चला जाता है। जैसे हमके अपने हाथ में रेत है, रेत के अगर मुट्ठी में बांध लो, आपके हाथ में पैसा आया, वो धीरे धीरे खिसकता चला गया, जैसे बालू आपके हाथ से निकल जाती है। तो साथियों, आज मैं आपसे यही बात करने आया हूँ, क्योंकि लक्ष्मी माता वो सिर्फ आती नहीं है, वो टिकती भी है, और टिकने के लिए होना चाहिए होता है एक ऐसा घर जो उनके आने का स्वागत के योग्य हो। कि भाई जहाँ लक्ष्मी जी आ रही है वहां उनको जरूरत हो, हर कोई उनका स्वागत कर रहा हो कि हाँ भाई ऐसा है। तो चलिए जानते हैं वो कौन सी गलतियां हैं जो अनजाने में हम रोज करते हैं और लक्ष्मी माता का द्वार से ही लौट जाना तय कर देते हैं। ऐसा क्यों? तो मेरे हिसाब से मैंने कुछ गलतियां नोट करी, तो वो आप उनको ना दोहराएं। ऐसी 7 गलतियां हैं जो लक्ष्मी माता को रोकती हैं। सबसे पहला कारण, पहली गलती हम बता रहे हैं, घर की अस्वच्छता, मतलब घर की साफ सफाई न रहना। साथियों, जिस दहरी पर हम धूल जमी हो, मिट्टी जमी हो और जिसमें कोने में जाला लगा हो, वहां माता लक्ष्मी कैसे ठहरेंगी। कहा जाता है लक्ष्मी वास करती है जहाँ स्वच्छता होती है, स्वच्छता का सम्मान होता है, हर कोई अपने घर पर स्वच्छता रखता है। सिर्फ धन की बात नहीं है, ये एक अनुशासन की भी बात है जो हम बात कर रहे हैं इसमें। सिर्फ इसका उपाय क्या है, हम सुबह मुख्य द्वार पर और पूजा स्थान पर की सफाई रोज करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। यह एक दिन का नियम नहीं, ये अपनी रोज की आदत बना ले कि भी हमें ये मंदिर की द्वार की सफाई रोज करना है। तो इससे आपका लक्ष्मी जी आपके पास रहकर रुकती हैं। दूसरी गलती जो सभी लोग करते हैं, सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाना। कोई क्या करता है, अपनी घर की सफाई कर रहा है लेकिन वो ये नहीं देख रहा है कब कर रहा हूँ। जब सूर्य अस्त हो जाता है तो उस समय अपने को घर के बाहर घर से बाहर कचरा नहीं निकालना चाहिए, न झाड़ू लगाना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि सूर्य ढलने के बाद झाड़ू लगाना माना लक्ष्मी को खुद घर से बाहर कर देना होता है, ऐसा शास्त्रों में है, लिखा है, बताया गया। तो अपने को शाम को सूर्यास्त के बाद झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। यानी उपाय क्या है, दिन ढलने से पहले हमें क्या करना है, घर की सफाई पूरी कर ले। इससे पहले आप जितनी सूरज से पहले जितनी सफाई कर सकते हो वो करिए, सूर्यास्त के बाद नहीं करना। तो ये 2 गलतियां आपकी हुई। अब तीसरी गलती की हम बात कर रहे हैं, मुख्य द्वार का टूटा फूटा या अंधेरा रहना। आपका द्वार है, अगर वो कहीं टूटा फूटा है, कुछ भी है, वो टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। आपके द्वार पर बाहर अंधेरा नहीं रहना चाहिए, हमेशा उजाला रहना चाहिए। जो द्वार टूटा हो, जिस पर रोशनी ना हो, वो द्वार निमंत्रण नहीं देता, वो द्वार रोकता है। वो द्वार क्या करता है, लक्ष्मी जी को रोक देता है। ठीक है, तो इसका उपाय यही है कि मुख्य द्वार पर रोज शाम एक दीपक जलाए और द्वार को साफ सुथरा रखिएगा, मजबूत रखिए, अच्छा रखिए, इससे लक्ष्मी जी आपके पास रुकती हैं। चौथी गलती है जो और कोई करता है, घर में कलेश और कलह। घर में कभी भी कलेश और कलह का वातावरण नहीं होना चाहिए। जिस घर में रोज लड़ाई हो, जहाँ बाड़ी में कड़वाहट हो, और वहां लक्ष्मी सबसे पहले जाती। अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा रोज हो रहा है, का आपस में मन मुटाव है, कड़वड़ाहट है, तो वो चीज क्या है, वहां लक्ष्मी नहीं रुकती है, वहां सबसे पहले जाती है, क्योंकि लक्ष्मी माता शांति की संगनी है, कलह की नहीं है।
लक्ष्मी माता चाहती है शांति हो, प्रेम हो, उस जगह पर ही लक्ष्मी जी रुकती है। इसका उपाय क्या है? घर में शांति और प्रेम बनाए रखने का प्रयत्न कीजिए, ये सबसे बड़ा उत्तम उपाय है। अपन इसमें बात कर रहे थे, अभी आपको मैंने 4 गलतियां बताई, अब 5वीं गलती हम बता रहे हैं, अन्न का अनादर। अन्न का अनादर यानी भोजन को फेंकना, जूठा छोड़ना या सिर्फ बर्बादी नहीं, एक अन्नपूर्ण और लक्ष्मी दोनों का अपमान माना जाता है। तो आज हम देख रहे हैं, आपको जितना खाना चाहिए आप उतना ही खाना थाली में लीजिए, प्लेट में लीजिए, जितना जरूरत है उतना, और इससे ज्यादा आप लेती हैं तो अन्न क्या होता है? बर्बाद होता है, वो नष्ट होता है। इससे लक्ष्मी माता अप्रसन्न होती है। तो हमें इसका उपाय क्या है? जितना जरूरी हो उतना ही लें और बचे हुए अन्न का सम्मान करें और उसको दान करें। 6वीं गलती है कर्ज में डूबे रहना और फिजूल खर्ची। ये आप तो बहुत सारा कर्जा है और लेकिन आप फिर भी खर्चा हर समय कर रहे हैं, ये भी एक गलती है। तो हमें क्या, बिना सोचे समझे खर्च करना, कर्ज लेकर दिखावा करना, यह धन के प्रभाव को उल्टा कर देना होता है। तो इससे भी लक्ष्मी जी जाती हैं। हमें चाहिए, इसका उपाय क्या है? जितना संतुलित जीवन जिए, बचत की आदत डालें, दिखावे से दूर रहें, कभी अपना दिखावा नहीं करना चाहिए। 7वीं और लास्ट गलती है, जो सबसे बड़ी गलती मानी गई है, कृतज्ञता। जो मिला है उसके लिए धन्यवाद ना करना, जो पास है उसकी कद्र ना करना, यही सबसे बड़ी भूल है साथियों। क्योंकि जो जितना जो पाकर भी असंतुष्ट रहता है और वो पाने के योग्य कैसे बनेगा? ये आपको जितना मिला आप उसमें संतुष्ट रहिए, और पाने की इच्छा तो और मेहनत करिए, लेकिन ऐसा नहीं कि आप इसके चक्कर में जो है उसको छोड़ दें और दूसरे के पीछे पड़ते रहें। तो वो नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें उपाय ये है, रोज जो उसके लिए कृतज्ञता व्यक्त करें, धन्यवाद करें, कहें कि ईश्वर को यही सबसे बड़ी पूजा है, ईश्वर ने हमें इतना दिया, ये बहुत कुछ है, ये हमारे लिए है। तो साथियों, आपने देखा कि लक्ष्मी माता रूठती नहीं है, हम ही उन्हें रोकना भूल जाते हैं। लक्ष्मी माता को रोकना होता है तो, लेकिन हम क्या रोक नहीं पाते। हम ये अभी मैंने आपको 7 बिंदु बताए, तो 7 बिंदुओं से लक्ष्मी माता चली जाती है। तो हमें इनको बार बार रिपीट नहीं करना है, इनके जो उपाय बताए उनको करना है। आपसे इससे लक्ष्मी माता आपके घर में रहेंगी। जिस घर में स्वच्छता हो, शांति हो, सम्मान हो और कृतज्ञता हो, वहाँ लक्ष्मी माता बिना बुलाए भी आती हैं और आकर टिक भी जाती हैं। इसमें से आप कौन सी गलती अपने घर में महसूस करते हैं? कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे मैं लाऊंगा ऐसे ही और रहस्यमय जो आपकी जिंदगी को समृद्धि की राह पर ले जाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।